our channel, the online coaching. This is Shruti Keshwani. So today is a class of, आज आपने थंबनेल में ही पढ़ा है, आज मैं आपके लिए ट्रिपल सी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि मैम ट्रिपल सी क्या है, ट्रिपल सी क्या है, और इसलिए उन्हें नहीं पता क्योंकि अभी शायद वो 9th में ही, 10th में ही या 12th में ही है, उन्हें नहीं पता है इन्फॉर्मेशन की क्या होता है ट्रिपल सी। देखिए जो ट्रिपल सी वैकेंसी है स्पेशली हमारी यूपी में आई है, ठीक है, यूपी में ये वैकेंसी है। और ट्रिपल सी अगर आप यूपी से रिलेटेड अदर स्टेट के हैं और यूपी में कोई भी फॉर्म अगर आप गवर्नमेंट का फिल कर रहे हैं तो वहां आपको ट्रिपल सी की जरूरत होती है। तो चलिए आज मैं पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी अबाउट ट्रिपल सी एग्जाम, ठीक। तो ट्रिपल सी का एग्जाम और इसकी इंफॉर्मेशन जानने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, ठीक। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आपके साथ हमारे टीओसी के साथ सब ज्वाइन हो, ठीक है, और उन्हें भी पता चले कि अब टीओसी में कंप्यूटर भी आ गया है, अब हम कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं टीओसी में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिपल सी, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिपल सी क्या होता है और उसका फुल फॉर्म क्या है और क्यों ये आया, किस लिए ट्रिपल सी की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को, ठीक। देखिए ये जो ट्रिपल सी का कोर्स है वो गवर्नमेंट के ही थ्रू आया है, गवर्नमेंट ने ही इसे क्या किया है, मतलब लॉन्च किया है और हमारे लिए कोर्स प्रोवाइड किया है ट्रिपल सी का। तो आई थिंक इट इज टोटली विजिबल, आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ट्रिपल सी। ट्रिपल सी क्या है, सबसे पहले उसका फुल फॉर्म जानते हैं। स्टैंड्स फॉर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर के सारे कॉन्सेप्ट जो आपके लिए, जो देखिए ट्रिपल सी का सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ क्यों इस कोर्स को निकाला गया। ट्रिपल सी को मेनली इसलिए गवर्नमेंट ने निकाला है ताकि देखिए अब क्या हो गया है कि आप जानते हो कि हर जगह जब भी हम वर्किंग करने जा रहे हैं तो सारी वर्किंग वहां कंप्यूटर में हो रही है। लाइक अगर आप बैंक में भी जा रहे हैं तो सारी वर्किंग कंप्यूटर में ही होती है, सब डिजिटल फॉर्म में होती है, ठीक। अगर आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं, डेटा एंट्री में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहां मैक्सिमम वर्किंग क्या हो गई है, कंप्यूटर में हो गई, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो चाहे फिर वो प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट में यानी कि जो गवर्नमेंट ने क्या की कि एक कंप्यूटर का ऐसा कोर्स निकाल दिया है कि अगर आप इन केस किसी भी गवर्नमेंट का फॉर्म भर रहे हैं, लाइक ग्रुप सी का फॉर्म भर रहे हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंप्यूटर से रिलेटेड वैकेंसी निकलती है, ठीक। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रोवाइड किया है एक कोर्स कि जिसको आप जब भी जॉब करने जाएं तो आपके पास इसका पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट हो, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। कंप्यूटर इतना आपको मतलब पहले से आना चाहिए, जब भी वो कैंडिडेट उस पोजीशन में पहुंचे, उस जॉब में पहुंचे, उसको पहले से कंप्यूटर की काफी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक चीजें आनी चाहिए, एक्सेल चलाना आना चाहिए, वर्ड चलाना आना चाहिए, पावर पॉइंट चलाना आना चाहिए, ठीक, सब यूज करना आना चाहिए। क्योंकि देखिए जब कैंडिडेट को गवर्नमेंट कहीं जॉब लगती है, इन केस उन्हें कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं हो, सारी वर्किंग आज कंप्यूटर में ही हम कर रहे हैं, ठीक, नहीं होती है तो दिक्कतें होती हैं। पहले एम्प्लॉयज को सिखाना पड़ता है अलग से, उनको अलग से उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक। तो इससे क्या है, अब उन्हीं कैंडिडेट यानी कि जो भी वैकेंसीज इसको गवर्नमेंट में आ रही है, भर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, तो वहां पे पहले से ही उनसे एक ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगता है, क्योंकि ये ऑलरेडी गवर्नमेंट से एक एफिलिएटेड है यानी कि अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से। तो किस चीज से, किस साइड से ये अप्रूव्ड है, तो वो है NILIT, इस नीलेट। नीलेट का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये किसने निकाला है, गवर्नमेंट ने ही निकाला है कि आपको जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो वो गवर्नमेंट के ही थ्रू हो, ठीक। अदरवाइज देखिए बहुत जगह आपसे आज तो ऐसा हो गया कि अगर आप छोटी मोटी भी जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहां से आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूर मांगता है कि आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ताकि यहाँ थोड़ी बहुत चीज वर्किंग हो रही है कंप्यूटर में मेन जिसमें, उसको आप इजिली कर सके, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक ट्रिपल सी का एक हमारे लिए प्रोवाइड किया गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि वो सर्टिफिकेट से हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में इजीली अप्लाई कर सके और हमें पहले से कंप्यूटर अच्छे से आता रहे, ठीक, ताकि जब भी हम जॉब के लिए जाएं तो हमें ये ना हो कि कंप्यूटर नहीं आता। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अलग अलग फील्ड से होते हैं, इसमें पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट भर सकते हैं या
कॉमर्स के, तो ऐसा नहीं है, इसको कोई भी फील्ड का स्टूडेंट फिल कर सकता है, 10th पास 12th पास, कोई भी मतलब फील्ड से हो, या लाइक कॉमर्स साइड से हो, साइंस साइड से हो, आर्ट साइड से हो, कोई भी बीएससी किया है, बीए किया है, एमकॉम किया है, एमए किया है, कोई भी साइड से उसने कोई भी मतलब ग्रेजुएशन किया है, कोई भी डिग्री की है, उसमें आप ट्रिपल सी का फॉर्म भर सकते हो, पर्टिकुलर आपको बेसिक नॉलेज के लिए। तो ये इसलिए ये गवर्नमेंट ने निकाला है, ताकि जब भी हम गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी फिल करें उसमें हमें कंप्यूटर की नॉलेज हो विथ गवर्नमेंट से वेरीफाइड सर्टिफिकेट हो। नीलेट ने इसलिए, क्योंकि ये जो हमें ट्रिपल सी जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो नीलेट से ही मिल रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइड है, जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, ताकि हम ये हमारा एकदम वैलिड हो, हमारा जो ये सर्टिफिकेट है एकदम वैलिड हो, इसलिए इन्होंने ये निकाला है। गवर्नमेंट ने ही आपके लिए अप्रूव करके ट्रिपल सी का एक कंप्यूटर का एक ऐसा कोर्स निकाला है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो और गवर्नमेंट के थ्रू वेरीफाइड सर्टिफिकेट हो। क्योंकि बहुत जगह आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट संस्था से आपकी सर्टिफिकेट मांगता है कि आपकी गवर्नमेंट संस्था से क्या होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसीलिए बहुत ही बच्चों के लिए इजी करने के लिए नीलेट जैसा कोर्स निकाला गया है ट्रिपल सी का कंप्यूटर का, ताकि हर एक स्टूडेंट जो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक एसएससी के लिए, बैंक के लिए, यूपीएससी के लिए, कई तरीके के लिए, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इजिली ज्वाइन कर सकते हैं और नीलेट के थ्रू फॉर्म फिल करके इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए अब आगे की और डिटेल जानते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, और जो किससे वेरीफाइड है, ये नीलेट से वेरीफाइड है, NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा नाम इसका, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपसे ट्रिपल सी में यही क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हाउ कैन अप्लाई ट्रिपल सी फॉर्म, किस तरीके से ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो मल्टीपल वेज होते हैं ट्रिपल सी का फॉर्म भरने के लिए। ठीक, तो मैंने तो एक वीडियो भी बनाई है आपको ऑलरेडी, पहले ही मैंने वीडियो बना दी है। बीसीसी का फॉर्म भरना है, ट्रिपल सी का फॉर्म भरना है। बीसीसी ट्रिपल सी दोनों नीलेट से एफिलेटेड है। नीलेट गवर्नमेंट का ऐसा साइड है जिससे कई सारे कोर्सेज, ओ लेवल ए लेवल भी आप कर सकते हो, ट्रिपल सी करना चाहते हो, बीसीए भी अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो कई तरीके से इसे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, और आप आराम से, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने में प्रॉब्लम हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा और ऑनलाइन अप्लाई कंप्यूटर नाम से सर्च करिएगा कि किस तरीके से ट्रिपल सी का कोर्स ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसकी पूरी वीडियो आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी। उसके अलावा कि वहां पे जो फोटो लगेगी, थंबनेल मिलेगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी वीडियो आपके लिए प्रेजेंट है। तो कोई भी टेंशन नहीं है, हर चीज आपको आज मैं थ्योरी वे में पूरा चीज बता दे रही हूँ कि ट्रिपल सी का फॉर्म किस तरह भरना है, और प्रैक्टिकली अगर आपको जानना है कि ट्रिपल सी का फॉर्म किस तरीके से सीक्वेंस वे में भरना है, वो भी ऑलरेडी आपके सामने वीडियो प्रेजेंट है पहले से। तो चलिए फिर जानते हैं कि कितने कई तरीके से मल्टीपल वेज है फॉर्म फिल करने के ट्रिपल सी के। और देखिए, सिर्फ ये ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन आप जाकर फॉर्म ले लेंगे तो वहां भर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, ऑनलाइन ही इसका फॉर्म अप्लाई होगा, ऑनलाइन ही इसका एग्जाम हो, सारी चीजें इसमें ऑनलाइन है। ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा आपको, फॉर्म भी ऑनलाइन भरना पड़ेगा, सारी प्रोसेसिंग इसमें सिर्फ ऑनलाइन और डिजिटल फॉर्म में ही होगी। तो सबसे पहले इसकी जो वेबसाइट है www.nielit.com, www.nilet.com भी आप सर्च करके इसमें डायरेक्ट जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड है, अगर आप सरकारी रिजल्ट में जाते हैं, देखिए सरकारी रिजल्ट तो मोस्टली लोगों को पता है कि वहां पे सरकारी रिजल्ट में बहुत सारी वैकेंसीज हम देखने के लिए सरकारी रिजल्ट को सर्च करते हैं। ठीक, तो अगर आप सरकारी रिजल्ट के थ्रू भी जाना चाहते हैं, ट्रिपल सी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सरकारी रिजल्ट सर्च करिएगा,
फिर वहां पे आपको CCC मिल जाएगा, अप्लाई CCC फॉर्म, उसमें क्लिक करिएगा, फिर उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, फिर अप्लाई ऑनलाइन करिएगा, फिर आप जा सकते हैं। मैंने जो वीडियो बनाई है फॉर्म किस तरह फिल करना है वो सरकारी रिजल्ट के ही थ्रू मैंने बताया है, तो आप इजिली, मोस्टली स्टूडेंट सरकारी रिजल्ट जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट वो सरकारी रिजल्ट में जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि वो सरकारी रिजल्ट में ही जाकर CCC का इजिली खुद से फॉर्म भर सकते हैं। थर्ड है, अगर आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करेंगे CCC अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, जैसे ही गूगल में आप सर्च करेंगे CCC अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, फर्स्ट आपको वेबसाइट मिल जाएगी नीलेट की। फर्स्ट में ही आपको नीलेट, याद रखिएगा, जब नीलेट यानी कि NIELT जहां पे लिखा आपको वेब साइट मिलेगा उसमें क्लिक करिएगा, आप डायरेक्ट वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप चाहो तो गूगल में डायरेक्ट CCC अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म सर्च करिए या पूरी वेबसाइट सर्च करिए www.NIELIT.com, या फिर आप सरकारी रिजल्ट, तो ये 3 वेज है, उसके अलावा और भी वेज है, लेकिन ये 3 सबसे इजी वेज है आप जिसे अप्लाई कर सकते हैं CCC का ऑनलाइन फॉर्म। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये अच्छे से आपको पता चल गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप कभी भी खुद से CCC का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आराम से इसको सर्च करके आप CCC का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब आगे आ जाते हैं, CCC में और क्या इंफॉर्मेशन है। अब एलिजिबिलिटी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कौन कौन इसको भर सकता है। एनी टाइप ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई भी टाइप या कोई भी फील्ड का व्यक्ति हो, कहीं से भी कुछ भी कर रहा है, वो आराम से CCC का फॉर्म भर सकता है। इवन कि उसने सिर्फ 10th पास किया है, 10 प्लस ITI किया है, इन केस उसने ITI करके रखा है तो वो भी भर सकते हैं CCC का फॉर्म। 12th पास कर लिया है या ग्रेजुएशन एनी अदर फील्ड्स, तो कोई भी अदर फील्ड से उसने ग्रेजुएशन किया, BA किया, BSc किया, BCom किया है, कोई भी ग्रेजुएशन फील्ड से है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो CCC का फॉर्म कोई भी व्यक्ति इसको फिल कर सकता है आफ्टर 10th 12th और प्लस ITI, सिर्फ उसने ITI कर रखा है तो वो भी CCC का फॉर्म भर सकता है, और एनी अदर फील्ड्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब बात करते हैं इसकी कैटेगरी की, क्राइटेरिया की। चलिए बात करते हैं इसकी कैटेगरी, नॉट अ कैटेगरी, इज अ क्राइटेरिया। इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है हमारे एग्जाम का। तो जो फॉर्म फिल करते हैं पर मंथ, अब पर मंथ इसका एग्जाम, मतलब पर मंथ इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे इन केस आज अभी क्या चल रहा है, ये अगस्त, आज 1 अगस्त हो चुका है, तो मतलब ये अगस्त चल रहा है, स्टार्टिंग अगस्त हो चुका है, तो अगस्त को फॉर्म फिल, अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर अगस्त में, ठीक, तो याद रखिएगा पर मंथ, अगस्त में भी भर सकते हो, सितंबर में भी, कोई भी मंथ, 12 महीना आप इसका फॉर्म भर सकते हैं पर मंथ। बट याद रखिएगा एग्जाम प्रोसीजर इसका क्या है, अगर इन केस आप मार्च में फॉर्म फिल कर रहे हो तो एक मंथ छोड़ के दूसरे नेक्स्ट मंथ में उसका एग्जाम होगा। इन केस एग्जाम फिल आपने करा है मार्च में तो अप्रैल नहीं मई में उसका एग्जाम होगा। याद रखिएगा, एक महीना छोड़ के एग्जाम होगा। अगर आप देखिए, मेनली तो ये 3 मंथ का ही कोर्स होता है, याद रखिएगा ये जो कोर्स होता है वो सिर्फ 3 मंथ्स का ही होता है। ठीक, इन केस अगर कोई व्यक्ति, अब जैसे उसका 3 महीने का कोर्स है, ठीक, उसने 1 महीना आराम से तैयारी कर ली, ठीक, अब उसे लगता है कि मैं अगले महीने एग्जाम दे सकता हूँ, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, मार्च में फॉर्म भरिए और अप्रैल नहीं मई में उसका एग्जाम डेट आ जाएगा। सेंटर आप अपने से चूज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं और दे सकते हैं। अगर इन केस आप अगर मई में फॉर्म भर रहे हैं तो जून नहीं जुलाई में आपका एग्जाम होगा। याद रखिएगा, एक महीना छोड़ दूसरे महीना आपका एग्जाम होगा। अगर अगस्त में भर रहे हैं तो आपका सितंबर नहीं अक्टूबर में एग्जाम होगा। तो उस तरीके से आप एग्जाम भरिए कि आपका उतने में, इनकेस आपने 3 महीने का कोर्स है, 1 महीने आपने तैयारी कर ली, आपको थोड़ा बहुत आ गया तो आपको लगता है कि अब मैं अगले महीने एग्जाम दे सकता हूं, तो आप सिंपली इस महीने यानी अगस्त में फॉर्म फिल कर दीजिए, सितंबर नहीं अक्टूबर में जाके एग्जाम दे दीजिए, तब तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इनकेस अगर आपको लगता है कि अभी मैं फुल प्रिपेयर नहीं हूं, मुझे पूरी तरीके से अच्छे से बेसिक नहीं आया है, तो आप उसके नेक्स्ट मंथ सितंबर में फॉर्म फिल कर दीजिए। सितंबर में फॉर्म फिल करेंगे तो याद रखिएगा, इन केस आपने सितंबर में फॉर्म फिल किया तो आपका अक्टूबर में नहीं होगा एग्जाम, नवंबर में होगा। याद रखिएगा,
तब आपका एग्जाम कब होगा? नवंबर में एग्जाम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक महीना छोड़ दूसरे महीना आपका एग्जाम होगा जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे। तो ये इसका क्राइटेरिया था, ठीक है। और पर मंथ आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन कि आप जब चाहो, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे वैकेंसी में डेट आती है कि आज ये फॉर्म निकलेगी, एक महीना में वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड, मतलब कि आप फिर फॉर्म नहीं भर सकते हो। लेकिन इसमें क्या एडवांटेज है, पर मंथ इसका एग्जाम मतलब फॉर्म भर सकते हो और उसके जब आपको देना है पर मंथ, आज आपने भरा है, एक महीने बाद, एक महीना छोड़ दूसरे महीने में आपका उसको एग्जाम भी हो जाएगा। तो ये इसका था क्राइटेरिया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एग्जाम होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ प्रोसीजर की और कैसे एग्जाम का होता है, क्या क्या चीजें इसमें आते हैं और कैसे क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के होते हैं। याद रखिएगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आता है नो नेगेटिव मार्किंग। अभी तक ट्रिपल सी वालों ने नेगेटिव मार्किंग नहीं दी, आराम से क्वेश्चन लगाइए, गैस भी करो, लेकिन गैस ना करिए, आप प्रॉपरली क्लास करिए, हमारी टीओसी में ज्वाइन हुई और प्रॉपरली क्लास करिए और पढ़िए ताकि आप अच्छे ग्रेड से पास हो सके। आगे मैं आपको ग्रेडिंग सिस्टम भी बताऊंगी कि किस तरीके से ट्रिपल सी में ग्रेडिंग में मिलते हैं हमें। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइमिंग इसकी 60 मिनट्स है, सिर्फ ओनली 60 मिनट्स तक आप एग्जाम दे सकते हो और उसके अलावा ये भी ऑनलाइन होता है। एग्जाम प्रोसीजर आपको ऑनलाइन होता है, याद रखिएगा ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, ठीक। सेंटर आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, नियर बाय अपने जहां रहते हैं आप उसके नियर बाय भी सेंटर दे सकते हैं, या फिर कोई और अदर स्टेट में भी देना चाहते हैं तो वहां भी आप चाहते हो अगर सेंटर देना तो वो भी आप अपने से चूज करके दे सकते हो। फिर चलिए अब बात करते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन में डिवाइड होते हैं, ठीक। 50 क्वेश्चन में डिवाइड होते हैं, तो 50 जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहा जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको मार्क करना होता है। और सेकंड जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो होता है ट्रू और फॉल्स। याद रखिएगा 50 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स आता है। ये दोनों तो आपको हो गई कि 100 क्वेश्चन के पार्ट्स हो गए, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन एमसीक्यू, 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। अब बात करते हैं कितना नंबर भाई पासिंग होता है। तो पासिंग नंबर आपका 50 होता है, कम से कम 50%, यानी कि आपको पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए ही चाहिए। याद रखिएगा 50 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए, 50 नंबर यानी कि 50% आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, तभी आप इसको पास कर पाएंगे। अगर 50 में से एक नंबर भी आपका इवन 49 भी हुआ तो आपको फेल कर दिया जाएगा और आपकी पूरी 3 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी। तो कृपया करके अच्छे से पढ़ाई करिए और ट्रिपल सी का एग्जाम अच्छे से क्लियर करिए। और ये भी मैं बता दूं सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स होते हैं इसके। एक बार आपने एग्जाम दिया, आपका नहीं निकला तो आप दूसरी बार भर सकते हो, दूसरी बार आपने एग्जाम दिया, तीसरी बार भर सकते हो, तीसरी बार अगर आपने एग्जाम दिया तो चौथी बार आपको चांस नहीं मिलेगा। सिर्फ 3 मौके आपके पास होते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम को क्लियर करने का, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो ये तो बहुत अच्छे, अगर हमारे टीओसी में आप ज्वाइन करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप आराम से 50 क्वेश्चन आराम से पहले ही अटेम्प्ट में आप पास कर लेंगे। सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स में आपको ट्रिपल सी क्लियर करना होता है। तो आप पहला अटेम्प्ट में अगर नहीं निकाल पा रहे तो सेकंड चांस होता है, सेकंड नहीं तो थर्ड, उसके बाद कोई चांस आपको नहीं मिलता। सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स होते हैं इसके, याद रखिएगा। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 50 फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, माइनस मार्किंग कोई भी नहीं होती। 50-50 क्वेश्चंस में आपका पेपर डिवाइड होता है, सारे क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड होंगे। और एमसीक्यू 50 होता है और एमसीक्यू ट्रू फॉल्स होता है। फिर बात करते हैं पासिंग कितना होता है, तो 50 नंबर ऑफ पासिंग होता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रिपल सी की सिलेबस।
सिलेबस क्या है भाई, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज इसमें पूछा जाता है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले जो बात करते हैं बेसिक, बेसिक यानी कि फंडामेंटल, फंडामेंटल में क्या क्या चीजें आती, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बेसिक और फंडामेंटल में मिल जाएगी, ये आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात करते हैं एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आते हैं। एमएस ऑफिस में 3 कंटेंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये तीनों चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर बात करते हैं लिब्रे ऑफिस की, ये पहले तो नहीं था, या अगर बात की जाए 4-5 साल 6 साल पहले की, तब लिब्रे ऑफिस सिलेबस में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है। आई थिंक 2019 में इसे ऐड किया गया है लिब्रे ऑफिस में। और लिब्रे ऑफिस में हम 3 चीजें पढ़ते हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा भैया राइटर, कैल्क और इम्प्रेस क्या होता है। लिब्रे ऑफिस एक ऐसा एप्लीकेशन है जस्ट लाइक एमएस ऑफिस। अभी तक हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, एमएस वर्ड के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में और एक्सेल के बारे में जानते हैं। तो लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बिना किसी पेड के, बिना 1 रुपए दिए अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड कैसे करते हैं उसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक। तो किस तरीके से, देखिए जो राइटर होता है वो एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड में जो वर्किंग करते हैं, लिब्रे ऑफिस में, राइटर में हम सेम वर्किंग करते हैं, इसमें भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। और अगर बात करते हैं एक्सेल की, तो एक्सेल में जो हम वर्किंग करते हैं वो हम कैल्क में करते हैं। एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं, डेटा मेंटेन करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, तो वो हम सारी चीजें कैल्क में ही करते हैं। बट ये किसका पार्ट है, लिब्रे ऑफिस का। अब बात करते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में हम नंबर ऑफ स्लाइड्स क्रिएट करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, तो वो काम हम इम्प्रेस में भी कर सकते हैं, ये भी लिब्रे ऑफिस का पार्ट है। बस ये याद रखिएगा, एमएस वर्ड को राइटर कहते हैं लिब्रे ऑफिस में, एक्सेल को कैल्क कहते हैं, पावर पॉइंट को इम्प्रेस कहते हैं। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से CCC में पढ़नी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है, कैसे इसे क्रिएट किया जाता है, नेटवर्किंग के टाइप्स क्या होते हैं, टोपोलॉजी क्या होते हैं, वो सारी चीजें आप नेटवर्किंग में पढ़ सकते हो। और नेटवर्किंग से रिलेटेड, उसमें टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बात करते हैं फिर इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, इंटरनेट कौन कौन सी डिवाइसेस होती है, वो सारी चीजें आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, फिर ये आता है, और फिर आता है आपका साइबर सिक्योरिटी और ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल, जिसमें आप बैंकिंग से रिलेटेड काफी चीजें पढ़ेंगे, डेबिट क्रेडिट, ये सारी चीजें क्या होती है वो आप इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक, ब्लॉकचेन क्या होता है, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। ये भी अभी याद रखिएगा, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल, ये भी नया ही ऐड किया है, पहले इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता था, अब इसको थोड़ा सा ब्रीफली कर दिया है, थोड़ा सा इसका सिलेबस को ब्रॉड कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी सिलेबस है इसके CCC में, इतना चीजें आपको मिल जाएगा, इतना चीजें आपको पढ़ना होगा CCC एग्जाम क्लियर करने का। और पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि अगर हम 50 नंबर से 1 नंबर भी नीचे पाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, तो पास करने के लिए आपको 50 नंबर चाहिए होंगे। तो आपको पूरे सिलेबस अच्छे से पढ़ना होगा विद थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी इसलिए जरूरी है एग्जाम क्लियर करने के लिए, प्रैक्टिकल इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कंप्यूटर में प्रैक्टिकल वे में अच्छे से सीख सकते हो, ताकि आप फ्यूचर में किसी भी जॉब में जा रहे हो तो आपको अच्छे से कंप्यूटर का काफी कंटेंट आता रहे। तो चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर CCC एग्जाम। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपकी, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको मांगता है CCC को फॉर्म भरने में। सबसे पहले आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड आपका होना चाहिए और आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना होता है CCC के ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक। फिर सेकंड पूछता है पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी सॉफ्ट कॉपी में अपलोड होगा, याद रखिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो आप सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करना है। उसको सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल में स्कैनर खोलना है और उसको स्कैन करना है और उसको सॉफ्ट कॉपी क्या करना है, उसी फोटो को आपको अपलोड कर देना। अगर आप मोबाइल फोन से भर रहे हो
तो मोबाइल फोन से डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा। इनकेस आप सिस्टम से भर रहे हो तो पहले उसको फोटो को सिस्टम में इनपुट करिएगा, डालिएगा, फिर फॉर्म में अपलोड कर दीजिएगा, अटैच कर दीजिएगा। फिर बात करते हैं सिग्नेचर। आपसे सिग्नेचर मांगा जाएगा, सॉफ्ट कॉपी अपलोड। ये भी आपको सॉफ्ट कॉपी एक ब्लैंक पेपर में अच्छे से साइन कर लीजिए, जो आपने हाई स्कूल, इंटर, बैंक सब में वही साइन आपको लगेगा, वैलिड साइन करिएगा। ये नहीं कि आपने हाई स्कूल में कुछ और किया है, बैंक में कुछ और किया और यहाँ कुछ और, सेम साइन ही, मतलब ज्यादातर कोशिश करिएगा कि सेम साइन ही अपलोड करें ताकि वो वेरिफिकेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। तो सिग्नेचर को आप वैसे ही सिंपली फोटो पहले एक कॉपी में अच्छे से सिग्नेचर कर लीजिएगा, ब्लैंक कॉपी में, याद रखिएगा ज्यादातर ब्लैंक पेज ही यूज करिएगा सिग्नेचर करने के लिए। और पेन हमेशा रेड कह रही हूँ, ब्लू या ब्लैक ही होनी चाहिए, ठीक। पेन हमेशा ब्लैक या ब्लू, डार्क पेन लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से डार्क, अच्छे से ब्लू या फिर ब्लैक पेन यूज करिएगा। फिर उसको स्कैन करके फोटो लेके फिर उसे सिस्टम में अटैच कर दीजिएगा। फिर आता है थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन आपसे लेफ्ट थंब, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपसे पूछा जाएगा। तो इंक आती है ना आपके पास, इंक उसको लेकर एक ब्लैंक पेपर में अटैच करेगा, फिर उसकी फोटो खींचेगा, फिर उसको बाकायदा अपलोड कर लीजिएगा सिस्टम में, यानी कि सिस्टम में उसको अटैच कर लीजिएगा, डाल लीजिएगा, फिर अपने फॉर्म में अपलोड कर लीजिएगा। ये भी बहुत ही ईजी। तो याद रखिएगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए होता है इसमें, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपसे मांगेगा, वो आपको अपलोड करना होगा किसमें, सॉफ्ट कॉपी में। तो सिर्फ सिंपली 3 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए आपके पास, आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 4 डॉक्यूमेंट्स और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ट्रिपल-सी को फॉर्म भरने के लिए। आधार कार्ड नंबर भी बहुत जरूरी है, सबके पास सबका आधार कार्ड बना होना चाहिए, और आई थिंक बना ही होगा क्योंकि अब तो स्कूल में भी आधार कार्ड बनवाने लगते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों का भी अब आधार कार्ड बनने लगा है, ठीक। तो आधार कार्ड नंबर बहुत जरूरी है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे एक ट्रिपल-सी का फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रेड एंड परसेंटेज की। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कितने ग्रेड में आप कितने परसेंट आपको लाने होंगे। तो इन केस मार्क्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इन केस आपका जो नंबर आया है 85% से मोर देन या 85 है या उससे अबव है या 95 है, ठीक, या 99 है। सपोज दैट आपने इतना अच्छा पेपर दिया भाई, 99 आ गया आपका, बहुत अच्छा है, ठीक। तो आपका जो ग्रेड आएगा, हाईएस्ट ग्रेड होता है एस ग्रेड। एस ग्रेड जो होता है वो सबसे हाईएस्ट ग्रेड होता है, याद रखिएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आपका अगर सी ग्रेड, डी ग्रेड, बी ग्रेड आया है तो ये वैलिड नहीं होगा, फॉर्म मान्यता कम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रेड सिर्फ आपका, अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हो तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस आपका अगर बी भी आता है, सी भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपका सिर्फ उतना मतलब बहुत ही मतलब पूरा सर्टिफिकेट वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप चाहते हो कि भैया मैंने अच्छे से पढ़ाई की है और मेरा ग्रेड अच्छा आ जाए, एस ग्रेड आ जाए ट्रिपल-सी में, तो बहुत अच्छी बात है। फिर चलिए बात करते हैं 75% से लेके 84% तक मार्क्स होते हैं तो ए ग्रेड आता है उसका, ठीक है। जिसके मार्क्स 75 से लेके 84% के बीच में होगा तो ए ग्रेड होगा, 65 से लेके 74% तक मार्क्स होगा तो बी ग्रेड होगा। तो फिर आगे आते 55% से लेके 64% तक नंबर है, मार्क्स है, तो सी ग्रेड आएगा उसका। और अगर आपका नंबर 50 से लेके 54 नंबर तक ही है, एकदम एवरेज, यहाँ बढ़िया पासिंग मार्क्स पा गए हैं, तो वो आएगा डी ग्रेड। और अगर लेस देन 50 हुआ, इवन की 49 भी हुआ, तो आपको फेल कर दिया जाएगा, एफ ग्रेड आ जाएगा आपके मार्कशीट में, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेडिंग, किस तरीके से ग्रेड आपको मिलते हैं ट्रिपल-सी के एग्जाम में जब आप एग्जाम देते हैं और नंबर आता है। तो अगर आप चाहते हो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, 99 नंबर लाइए और एस ग्रेड पाइए ट्रिपल-सी में, ठीक है। तो ये पूरा था ग्रेडिंग सिस्टम। तो चलिए अब बात करते हैं आगे, एडवांटेज ऑफ ट्रिपल-सी कोर्स, क्या क्या फायदे हैं ट्रिपल-सी कोर्स करने के, ठीक। तो स्टार्टिंग में ही काफी पॉइंट्स मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट में वैकेंसीज आती है इसको फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक। तो सबसे फायदा है कि गवर्नमेंट वैकेंसी ऑन कंप्यूटर कोर्सेज, गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसी आती है जो कंप्यूटर कोर्सेज से भी सिर्फ रिलेटेड है, याद रखिएगा। इनके साथ वैकेंसी देखिए बहुत सारी, अगर आप
सरकारी रिजल्ट में जा रहे हैं तो वहां पे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकलती है, असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकलती है, तो वो भी आप ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऐसे करके बहुत सारी वैकेंसी आती है, असिस्टेंट टीचर की आती है, तो आप वहां भी ये फॉर्म फिल कर सकते हो ट्रिपल सी के सिर्फ सर्टिफिकेट होने से। तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट पूरे ओवरऑल इंडिया के स्टूडेंट आराम से भर सकते हैं ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होने से। और कोई भी अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सरकारी रिजल्ट में वैकेंसी निकल रही है तो आराम से इसको ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट से आप भर सकते हैं। सिर्फ एमएस वर्ड से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड, पावर पॉइंट से रिलेटेड तो वो भी आप भर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं ट्रिपल सी के कोर्स करने से और गवर्नमेंट में वैकेंसी इसको भर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यूपी स्टेट की। यूपी स्टेट लेवल एग्जाम, तो यूपी स्टेट के कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगता है, तो वहां आप भर सकते हो। ग्रुप सी की बात किया जाए तो ग्रुप सी के हर एक एग्जाम में आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। हर एक स्टूडेंट अगर वो ग्रुप सी का फॉर्म भर रहे हैं यूपी स्टेट में तो वो बिल्कुल भी आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। ठीक, आपसे जब भी आप इसका एग्जाम दोगे, क्लियर करोगे, तो आपसे ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट जरूर मांगेगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सेंट्रल लेवल एग्जाम में। सेंट्रल लेवल के बहुत सारे वैकेंसीज निकलते हैं जिसमें भी आप ट्रिपल सी के वैलिड होता है, जिसमें आप भर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी बताया, असिस्टेंट ऑपरेटर की जॉब अगर निकल रही है गवर्नमेंट की, तो बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें आप सिर्फ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट पा के आराम से भर सकते हो। तो ये सारी बातें हो गई थी गवर्नमेंट की। अब मैं आपको प्राइवेट सेक्टर में बता दूं, इनकेस आपने ट्रिपल सी का कोर्स किया है तो प्राइवेट सेक्टर में कहां कहां आप जॉब कर सकते हो। सबसे पहले आपके घर के नियर बाय आप डेटा एंट्री की जॉब कर सकते हो, क्योंकि इतना कुछ आपको एक्सेल वगैरह में सब में इतना सिखा दिया जाता है कि आराम से आप अपने घर के नियर बाय डेटा एंट्री की जॉब कर सकते हो। सेकेंडरी, आप आधार कार्ड केंद्र, आप देखते हो कि आपके घर के आसपास आधार कार्ड केंद्र खुले होते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है वो भी आप ट्रिपल सी का कोर्स में इतना सिखा दिया जाता है कि आप एक आधार कार्ड के खुद का खोल सकते हो, किस तरीके से फोटो रिसाइज करना है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। बहुत सारे लोगों को फॉर्म फिल करना नहीं आता है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल करना भी सीख सकते हो और वो भी आप ओपन कर सकते हो खुद का। ये प्राइवेट सेक्टर में आपको बता रही हूँ। उसके अलावा स्लाइड्स बनाना, पीपीटी बनाने की जॉब आप कर सकते हो। बहुत तरीके की आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो। खुद का स्टैब्लिश करना चाहते हो तो खुद का स्टैब्लिश कर लीजिए, खुद का कुछ ओपन कर लीजिए भैया, घर बैठे बैठे कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक, आप सिर्फ अगर नियर बाय लाइक कोई शोरूम में डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हो, पर्टिकुलर कोई रिसेप्शन में जॉब करना चाहते हो, तो वो भी आप आराम से इसमें कर सकते हो। रिसेप्शन का, काउंसलर का, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी आप ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट से और ट्रिपल सी में इतना कुछ सीख के आप आराम से प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांटेज वाला कोर्स है ट्रिपल सी आपके लिए। तो ये हर स्टेट के लिए है, हर पूरे इंडिया के स्टूडेंट के लिए, तो कोई भी इसे आराम से कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से ट्रिपल सी का कोर्स करिए। तो चलिए अब बात करते हैं ज्वाइन टीओसी ऐप। इन केस आप भैया टीओसी ऐप ज्वाइन करना चाहते हो, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हो, तो आज ही डाउनलोड करें दी ऑनलाइन कोचिंग का ऑफिशियल ऐप। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो टीओसी ऐप तो आप गूगल में सर्च करिए, गूगल में कह रही हूँ, गूगल प्ले में। ठीक, गूगल प्ले में सर्च करिएगा। गूगल में भी आप सर्च करोगे तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी theonlinecoaching.in। ठीक, www या फिर डालिएगा या फिर theonlinecoaching सिर्फ .in डालिएगा, आपको पूरी वेबसाइट हमारी मिल जाएगी। वहां से भी आप जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप गूगल प्ले में जा रहे हो, ठीक, स्टोर में जा रहे हो, गूगल प्ले में जा रहे हो, तो दी ऑनलाइन कोचिंग सर्च करिएगा, आपको यहाँ पे टीओसी लर्निंग ऐप का सिंबल मिल जाएगा और यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओपन लिखा है, यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको यहाँ हमारे रिव्यूज वगैरह मिल जाएंगे, ठीक, कितने डाउनलोड हुए हैं, रेटिंग वगैरह मिल जाएगी, सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल मिल। तो चलिए बात करते हैं, जैसे सपोज दैट आपने डाउनलोड किया तो फर्स्ट पेज आपको हमारे टीओसी का ये देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से फर्स्ट पेज आपको ओपन मिलेगा। जैसे ही आप टीओसी का ऐप
डाउनलोड करोगे, हाँ फर्स्ट पेज ओपन होने से पहले आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगा, ठीक। आपको पहले आपके फोन नंबर, ईमेल से और नाम से रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तभी आप आगे उसमें प्रोसीजर बढ़ सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करिएगा, फिर रजिस्टर्ड करिएगा, अपना नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर को रजिस्टर करने के बाद ये फर्स्ट पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं पेड कोर्सेज। तब आपको कहाँ जाना है, पेड कोर्सेज। तो आपको हमारे यहाँ क्या क्या अवेलेबल मिलेगा हमारे ऐप में, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इन केस आपने CCC का कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। माई लाइब्रेरी, वहां पे आपको PDF सारे नोट्स के मिल जाएंगे। TOC स्टोर मिल जाएगा। TOC स्टोर में आपके लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, लाइक बैग हमारा, लाइक टी-शर्ट, जो मैंने टी-शर्ट पहनी है वो आप अगर लेना चाहते हो TOC ज्वाइन करके तो वो भी आप ले सकते हो। बुक्स अवेलेबल है हमारे यहाँ, वो आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स, स्टोर्स, न्यूज, ये सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर का कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो तो आपको सिर्फ अप्लाई करना है श्रुति 20 कूपन कोड, जिसमें आप 20% ऑफ पाओगे कोई भी कंप्यूटर कोर्सेज में। कोई भी कंप्यूटर कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, सिर्फ आपको कैपिटल लेटर में TOC 20 कूपन कोड अप्लाई करना है और आप TOC में एक TOC के मेंबर हो जाएंगे और आप कोई भी कंप्यूटर कोर्सेज 20% ऑफ में पा सकते हैं। अभी ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, चल रहा है, तो आराम से ज्वाइन करिए TOC में 20% ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको बता दे रही हूँ कि हमारे यहाँ फिर अगर आपको जैसे ही आप उसमें जा रहे हो पेड कोर्सेज में, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको इतने सारे पेड कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। 10th, 12th, JEE NEET, XY ग्रुप, 9th और 10th। और अगर आप कंप्यूटर जा रहे हो तो कंप्यूटर में क्लिक करिएगा, देखिए आपको लास्ट में ये आइकन नीचे की साइड कंप्यूटर कोर्सेज का मिल जाएगा। फिर आपको बेस्ट बैच कंटेंट कुछ इस तरीके से प्रोवाइड होंगे, लाइक लेक्चर प्लान, इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल मिलेगा कंप्यूटर में। NCERT देखिए हमारे यहाँ तो NCERT नहीं चलती, वो मतलब स्पेशली अगर 9th या 10th कर रहे हैं तो NCERT वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, BPP सोल्यूशन नोट्स मिल जाएगा, असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट वगैरह आपको कंप्यूटर में भी मिलेगा। तो ये कुछ कंटेंट आपको कंप्यूटर में आराम से इसमें मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर मिलेंगे और उसके अलावा आपको प्रैक्टिकल क्लासेस भी मिलेगी। याद रखिएगा कंप्यूटर में आपको प्रैक्टिकल का सारा वीडियो मिलेगा, एक एक चीज आपको प्रैक्टिकल वे में भी सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ थ्योरी आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल भी आपको सिखाया जाएगा। घर बैठे आप कंप्यूटर आराम से प्रैक्टिकल भी सीख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। तो चलिए अगर आपको इन केस हमारे यहाँ से CCC का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप CCC का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, CCC में रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको 15 रिकॉर्डेड लेक्चर, सिर्फ वीडियो 50 बता दे रही हूँ कितने, आपको 50 मिल जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर। प्रैक्टिकल में आपको 50 से ऊपर मिल जाएंगे प्रैक्टिकल क्लासेस। याद रखिएगा प्रैक्टिकल वीडियोस अलग है, थ्योरी वीडियोस अलग है। थ्योरी में आपको 50 लेक्चर्स मिलेंगे और प्रैक्टिकल में आपको 50 या उससे अबव आपको प्रैक्टिकल क्लासेस मिल जाएगी। डाउट सेक्शन एट मिनिमम अमाउंट, इसको 1499 में आप ज्वाइन कर सकते हो और इसमें कूपन कोड भी 20% अप्लाई करिएगा और कम को आपको मिल जाएगा। और आपको क्या क्या मिलेगा इसमें अवेलेबल, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, डाउट क्लासेस है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अब मैं ये बता दे रही हूँ कि आपको इसमें क्या क्या मिलेगा 1499 में। अगर आप TOC में ज्वाइन होते हैं तो आपको अदर यानी कि खुद से फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमारी संस्था के थ्रू भी फॉर्म फिल करा सकते हो। आप चाहते हो कि आप मतलब आपने TOC ज्वाइन किया, आपको सारी क्लासेस, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिकल लेक्चर सब मिल जाएगा और फॉर्म भी हम आपका खुद फिल करके देंगे, ठीक। इसीलिए शायद आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगे क्योंकि हम आपका फॉर्म भी फिल करने को दे रहे हैं। आपको खुद से फॉर्म नहीं फिल करना है, बस हमारे TOC के नंबर पे आप अपना सारा डॉक्यूमेंट, अगर ज्वाइन कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट आप उसमें भेज दीजिएगा, आपका फॉर्म हम आपको खुद फिल करके देंगे। जब भी आपको एग्जाम देना होगा तो आप बस एक बार कॉल करके बता दीजिएगा कि मैम मेरा इतना प्रिपेयर हो चुका है और मुझे एग्जाम देना है, तो हम लोग आपका फॉर्म फिल कर देंगे। TOC की तरफ से ही आपका फॉर्म फिल कर देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको फॉर्म का अलग से चार्ज कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। याद रखिएगा अगर इन केस आप खुद से फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपके पास वीडियो है,
आपको मैंने प्रोसीजर भी आज बता दिया है, वीडियो भी ऑलरेडी आपके पास है, खुद से फॉर्म फिल करना कैसे करें तो आप उसे भी आराम से खुद से भी फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर टीओसी में ट्रिपल सी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप टीओसी में ज्वाइन करिए और आपको खुद से फॉर्म भी नहीं फिल करना पड़ेगा, वो सारी जिम्मेदारी हमारी होगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। टीओसी आपको फॉर्म फिल करके भी देगा, सेंटर आप बता दीजिएगा कि कहाँ पे आपको नियर बाय सेंटर चाहिए अपने घर के, तो वहां पे हम सेंटर भी चूज करके आपके अकॉर्डिंग लगा देंगे। आप बस जाइएगा, आपको फिर कुछ नहीं करना है, टीओसी ज्वाइन करिए, बस जाइए, 3 महीने बाद एग्जाम देकर आराम से घर में बैठ जाइए और जब रिजल्ट होगा तो आराम से वो ऑनलाइन ही रिजल्ट आ जाता है, आप उसे डाउनलोड करके आप अपने पास रिजल्ट भी पा सकते हैं। तो कोई टेंशन नहीं होगी, आप सिर्फ टीओसी ज्वाइन करिए और एग्जाम दीजिए आराम से, फॉर्म फिल करने की भी आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक। और अगर आप लोग खुद से सिर्फ कोर्स परचेज करना चाहते हो तो सिर्फ कोर्स परचेज कर लीजिएगा और आप फॉर्म खुद से भी फिल कर सकते हो। देखिए खुद से फॉर्म फिल करने में आपको आ भी जाएगा फॉर्म किस तरह फिल करना है, ठीक। और अगर आप चाहते हो कि हम संस्था के थ्रू, हमारे टीओसी के थ्रू फॉर्म फिल हो जाए तो आप सिर्फ इतना, और अलग से चार्ज भी आपको नहीं देना पड़ेगा। याद रखिएगा इतने में आपका फॉर्म चार्ज और प्लस आपका ट्यूशन क्लासेस यानी कि आप टीओसी में जो क्लासेस करें उसका चार्ज दोनों ही इंक्लूडेड है, अलग से आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। इसमें भी आप भैया 20% ऑफ पा रहे हो, ये भी तो आपको मिल रहा है, 20% ऑफ आपको हर एक कंप्यूटर कोर्सेस में मिल जाएगा। अब बात करते हैं बीसीसी का कोर्स, ये भी नीलेट से वेरीफाइड है, ठीक। ये भी NIELT से वेरीफाइड है, इसमें भी बीसीसी का कोर्स है। इसका जो फुल फॉर्म है बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। फिर यहाँ पे आपको इसमें भी रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउट सेक्शन, नोट्स, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लासेस मिल जाएगा। अब टीओसी का जो चार्ज है वो 299 है, यानी कि ऑलमोस्ट 300 है, और इसमें भी 20% ऑफ पा सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें हम आपको फॉर्म फिल खुद से नहीं करके देंगे, वो आपको खुद से ही फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। इसका हम चार्ज नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इसमें हम फॉर्म चार्ज नहीं ले रहे, इसमें बस हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका फॉर्म आपको खुद से फिल करना पड़ेगा, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है। बीसीसी का फॉर्म खुद से कैसे फिल करें वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में, कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां भी आपको बीसीसी का फॉर्म खुद से कैसे फिल करें वो भी आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा 20% आप इसमें भी ऑफ पा सकते हैं भैया, 300 299 में भी आपको 20% ऑफ मिल रहा है। तो ये भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इन केस आप ट्रिपल सी नहीं करना चाहते हो, आपको सिर्फ बेसिक कोर्स चाहिए, ये भी वेरीफाइड है क्योंकि ये भी गवर्नमेंट के थ्रू ही, नीलेट से ही वेरीफाइड है, और इसको भी आप कहीं भी लगाओगे तो ये भी वैलिड होगी। याद रखिएगा कोई भी स्टेट से अगर आप हो, आपको सिर्फ बीसीसी का कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। और जब आप इसमें के डेमो लेक्चर में जाएंगे तो वहां भी मैंने इसका भी सिलेबस बता के रखा है कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, इस एग्जाम में क्या क्या आएगा, तो वो भी बीसीसी के कोर्स में सारी डेमो क्लासेस में आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और फॉर्म फिल करना है कैसे वो मैंने बताया। तो याद रखिएगा ट्रिपल सी के कोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं 20% ऑफ, और विथ हम आपको फॉर्म फिल करके देंगे। मैं कई बार बोल चुकी हूँ, फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, हम आपसे फॉर्म का अलग से चार्ज नहीं लेंगे, सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। फॉर्म फिल, ट्यूशन क्लासेस, सारी चीजें आपको इसमें फ्री मिलेगी। फ्री नहीं मिलेगी मतलब इतने में मिलेगी, 20% ऑफ में मिलेगी, फ्री मत सोचिएगा भैया, टीओसी में मतलब ऐप में आपको इतने पेड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और भी कोर्सेज के बारे में आपको बता दे रही हूँ। इन केस किसी भी स्टूडेंट को 12 मंथ का कोर्स करना है, यानी ADCA का कोर्स करना है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं 1499 में। 1 ईयर का कोर्स सोचिए सिर्फ आपको 1499 में मिल रहा है। उसके अलावा 20% ऑफ आप इसमें कूपन कोड अप्लाई करिएगा, 20% डिस्काउंट में मिलेगा। और इसका भी सिलेबस आपको यहाँ पे आप व्यू डिटेल में जाइएगा, एक शॉर्ट वीडियो आपको बनी है, क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या आएगा, वो भी आपको जानकारी इसमें मिल जाएगी। अब मैं इसमें भी बता दूं, रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउट सेक्शन, नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट सब आपको मिलेगा, डाउट क्लासेस, सब कुछ आपको इसमें भी अवेलेबल मिलेगा। अब बात करते हैं सिर्फ 6 मंथ की कोर्स, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, शायद आप इसका नाम सुने होंगे। 6 महीने का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 749 रुपीज में। और उसके अलावा आप इसमें कूपन कोड 20% का कूपन कोड इस कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। 6 महीने का कोर्स है ये, ठीक। इसमें भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर,
नोट्स, पीडीएफ, डाउट सेक्शन और डाउट क्लासेस भी आपको प्रोवाइडेड होगी। तो चलिए अब मैं आपको बता दे रही हूँ, हमारे यहाँ जो ऑफिस मैनेजमेंट का भी एक कोर्स है जिसमें आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट अच्छे से सिखाया जाएगा। ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स इसलिए आया है ताकि जैसे आप कोई भी ऑफिस में वर्क कर रहे हो, जैसे स्कूल में कोई जॉब कर रहे हो जिसमें आपको ऑफिस की सारी चीजें आपको संभालनी है ऑनलाइन, यानी कि आपको एमएस वर्ड पे, एक्सेल पे या पावर पॉइंट पे वर्किंग करना है, या कोई भी जहाँ पे आप काउंसलर वगैरह की जॉब करना चाह रहे हो, रिसेप्शन में जॉब करना चाह रहे हो, तो वो आपके ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स में आता है। ठीक, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 499 और 20% ऑफ इसमें भी आपको मिलेंगे। सारे कोर्सेज में, कंप्यूटर के सारे कोर्सेज में आपको 20% ऑफ मिलेंगे। आप आराम से इसको परचेज करिए और 20% ऑफ पाइए। फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, इसमें डाउट सेक्शन, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट और डाउट क्लासेस इसमें भी आपको प्रोवाइडेड होगी। तो चलिए अब बात करती हूँ इंडिविजुअल कोर्स। मैंने कई सेक्शन में बताया है कि हमारे यहाँ इंडिविजुअल कोर्स भी अवेलेबल है, वो भी बहुत ही सस्ते में, सिर्फ 199 में आप एडवांस एक्सेल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ अगर आपको कोई भी बड़ा कोर्स नहीं करना चाहते हो, सिर्फ इंडिविजुअल कोर्स यानी कि एक्सेल, पावर पॉइंट या वर्ड, या फिर आप इंटरनेट नेटवर्किंग सीखना चाहते हो, सिर्फ आप चाहते हो इंडिविजुअल कोर्स लेना, तो 199 में आप इसको ले सकते हो। उसके अलावा 20% ऑफ डिस्काउंट इसमें भी आप अप्लाई करके पा सकते हो, तो और भी सस्ता आपको ये मिल जाएगा। इसमें भी रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउट सेक्शन, नोट्स, टेस्ट और पीडीएफ वगैरह आपको इसमें भी मिल जाएगा, सारी चीजें। और हाँ, याद रखिएगा, वीडियो लेक्चर्स और प्रैक्टिकल वीडियो आपको दोनों चीज प्रोवाइड होगी। प्रैक्टिकल क्लासेस हर एक कंप्यूटर क्लास में आपको कोर्स में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आपको मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेटवर्किंग और इंटरनेट की। आप अगर सिर्फ नेटवर्किंग का इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हो या इंटरनेट का इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हो, तो 199 में ये भी अवेलेबल है और इसको भी आप 20% कूपन कोड अप्लाई करके ले सकते हो। नेटवर्किंग में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सेक्शन, नोट्स एंड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और इसमें भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह, नोट्स वगैरह सब में मिलेगी, कोई टेंशन की बात नहीं, सब में मिलेगी। और व्यू डिटेल में जाइएगा, एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको सारा सिलेबस भी बताया जाएगा कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको इस कोर्स को परचेज अगर आप करते हैं तो चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी है कुछ इस तरीके से। जब आप टेस्ट सीरीज में जाओगे, टेस्ट में जाओगे, तो इस तरीके से आपको हर टेस्ट सीरीज मिलेगा। 25 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के, 60 मिनट्स के ये क्वेश्चन होंगे। तो कंप्यूटर क्वेश्चंस पेपर सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, कई सारे आपको सेट्स मिलेंगे जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। CCC कोर्स का ज्वाइन किया, कोई भी कोर्स, उसमें आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, ताकि आपने जो भी पढ़ा है उसको आप आराम से क्वेश्चन भी लगा सकते हो। तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी ऑनलाइन, आप एक तरीके से ऑनलाइन आप एग्जाम भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, दे सकते हो। तो चलिए आज की क्लास इतनी ही थी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा CCC के सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो आप चाहते हो ज्वाइन करना, तो दी ऑनलाइन कोचिंग को आज ही डाउनलोड करिए और वहां पे कंप्यूटर कोर्स परचेज करिए, और 20% ऑफ चाहिए, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। तो आज ही ज्वाइन हो लीजिए हमारे TOC से, बहुत सारी चीजें आपको वहां मिलेगी, एडवांटेज आपके लिए, और घर बैठे आराम से आप क्या कर सकते हो, क्लासेस। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ऑनलाइन करने में फायदे क्या होते हैं। ऑनलाइन अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो देखिए, आपको पहले तो माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आपको पर्टिकुलर कहीं जाने के लिए रेडी नहीं होना पड़ेगा। किसी भी टाइप आप बस मोबाइल ऑन करिए, कोर्स आपने पेड क्लासेस लेके रखा है, मोबाइल ऑन करिए, कोई भी टाइम, जिस टाइम आप फ्री हैं, घर बैठे आराम से पढ़िए। एक कॉपी रख लीजिए और आराम से वीडियो देखते रहिए, क्लासेस देखते रहिए और आराम से एंजॉय करके पढ़िए। अच्छा भी लगेगा आपको और अच्छे से आप पढ़ाई भी कर लोगे और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक, बाहर जाते हो कहीं और अगर, तो आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, 4 लोग मिलते हैं, चार अगर आप ऑफलाइन क्लास करो तो 2 चीजें आपको
पढ़ते हो, 2-4 चीजें आप पढ़ते, 4 चीजें पढ़ाई जाता है, 2 चीजें आपको समझ में आता है, 2 चीजें आपके दिमाग से चला जाता है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हो। ठीक, ऑनलाइन में आपका क्या है, फुल ऑन कंसंट्रेशन होता है। आप ऐप में ज्वाइन करके आराम से सारी क्लासेस आराम से, जब आपको टाइम मिले, कोई भी टेंशन नहीं, पर्टिकुलर कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब आपको टाइम मिले आराम से घर पे बैठिए, टेबल लीजिए, बुक रखिए, नोट्स रखिए और वीडियो क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए और आराम से नोट्स भी बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। तो आपके लिए काम भी आसान, और इसका तो एग्जाम भी ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन ही करना है, तो आप आराम से ऑनलाइन इसको घर बैठे दे सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही थी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, और पढ़ाई करिए अच्छे से। तो चलिए, बाय बाय एवरीवन।